ओके बेटा, क्या लिखा है देखो उसमें, इंटीग्रेट 2x अपॉन 2x माइनस 3 इंटू dx। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मेरा मेन मकसद क्या है कि ये जो 2x माइनस 3 है वो कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3। बट अपना राज नहीं चलता है कि कुछ भी करो, ऊपर 2x अकेला था, आपने 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 किससे पूछ के यहाँ पे माइनस 3 किया, ये कैंसिल करने के लिए किया। तो अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे आपको प्लस 3 भी करना पड़ेगा। समझिया हवे? Yes. That will give me 2x minus 3 upon 2x minus 3 into dx plus integrate 3 upon 2x minus 3 into dx. So ये गए हो, so integrate 1 dx plus 3 बाहर आ गया, so integrate 1 upon 2x minus 3 into dx। बेटा x का पावर 1 है तो इसमें log लग सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालें तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये 2 में कहां से लाया, यू नो वेरी वेल, प्लस c। ये 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। सो दिस इज माय आंसर। क्लियर भाविनी? Yes, sir. बोल बेटा। उसके बाद वो व्हाट होमवर्क आई हैव गिवन? 57 के b का 1 एंड g। बोलो 57 के b का 1 एंड 3। 3 तो है ही नहीं, मैं तो 2 1 और 1 और जी। सो अगर y इज इक्वल टू a रेस टू x होता था तो उसका डेरिवेटिव होता था a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e इंटू 1। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, इफ आई हैव टू इंटीग्रेट a रेस टू x इंटू dx, तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो सब डिवाइड कर देने का। तो इट इज a रेस टू x अपॉन लॉग a टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय 1, सब कुछ डिवाइड कर देने का बेटा। जो यहाँ मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ डिवाइड कर देने का। मतलब a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x डिवाइड बाय log a टू द बेस e। ये जो log यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था वो नीचे चला जाएगा, और 1 कहां से आया, तो x का डेरिवेटिव जो 1 है वो डिवाइड कर देने का। सो आई होप ऑल द रूल्स आर क्लियर नाउ। लेट मी राइट डाउन ऑल द रूल्स, all the rules till now। जितने रूल्स हमने पढ़े हैं एक बार सब लिख लेते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दूसरा, इंटीग्रेट 1 dx इज x। तीसरा, इंटीग्रेट 1 अपॉन x dx is log x upon 1। चौथा, integrate e raised to x dx, so it is e raised to x upon 1। और आज हमने ये सीखा, एक्चुअली इसको इन दोनों को मुझे 1 नंबर बोलना चाहिए था, बट इट्स ओके, वी आर नॉट कंसर्न विद द नंबर्स, वी आर कंसर्न विद द रूल। एंड इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx इस जो मल्टीप्लाई करते थे वो सब डिवाइड कर देने का, log a टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय 1। ये है इंटीग्रेशन के रूल्स। स्टिल वी आर ऑन इंटीग्रेशन बेटा, ध्यान रखना। अच्छा, हमने एक और रूल भी पढ़ा था ना, वो कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज टू, हाँ ये वाला कैसे भूल गया। सो इट इज ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a। बोलो इसके अलावा और कोई रूल पढ़ा था अपने ने? नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द रूल्स। ऑल राइट, अब जरा अब जो सम अपने ने बीच में पूछा है वो अपन देखते जाते हैं। देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7 नंबर का सम बेटा। वी हैवंट डन सम नंबर 7, सो प्लीज कम ऑन टू सम नंबर 7 एवरीबॉडी ऑन पेज नंबर 32। सो इंटीग्रेट 2 रेज टू x प्लस 4 by x
minus 1 upon cube root of x into dx. सही है? तो पहले सबको इंटीग्रेशन बांटो. So this is integration of 2 raised to x dx plus integration of 4 by x into dx minus इंटीग्रेशन ऑफ. अब बेटा 1 अपॉन एक्स इज टू 1/3 हो जाएगा ना, ये देखने जाओ तो एक्चुअली मुझे पहले ही करना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं, अब कर देता हूं. सो दिस इज 1 अपॉन एक्स इज टू 1/3 into dx. So that is integrate 2x dx. 4 को बाहर ले लो, so 1 upon x dx minus x raised to minus 1/3 हो जाएगा. x का पावर 1 नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिया है, ध्यान रखना. अगर x का पावर 1 होता तो वो क्या हो जाता, log. जैसे ये वाला है, देखो इस x को मैंने ऊपर नहीं लिया क्योंकि x का पावर 1 है. तो अब इसका इंटीग्रेशन, so this is 2 raised to x upon log 2 to the base e multiply by 1 प्लस ये मैंने अभी जो रूल सिखाया है वो आया ना, प्लस 4 into 1 upon x का इंटीग्रेशन log x upon 1 माइनस इसका minus 1/3 plus 1 upon minus 1/3 plus 1. So my final answer would be 2x upon log 2 to the base e plus 4 into log x minus x raised to 3 1s are 3 minus 1 એટલે 2/3 upon 2/3. So my final answer we will write like this: 2 raised to x upon log 2 to the base e plus 4 into log x minus, बेटा ये 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. So 3/2 x raised to 2/3 plus c. This is my answer. बोले बेटा कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो you can ask me. बोले any questions to anybody? हेलो. सर. हाँ जी बोलो बोलो. डाउट है बोलो 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 बोलो. सर. कोई डाउट नहीं है? कम से कम है ना तो बोलो. ना नहीं है सर. ओके. अब देखो अपने ने 8 नंबर का सम कर लिया है, 9 कर लिया है, 10 कर लिया है, 11 हो गया, 12 हो गया. अब से 13 पे आओ बेटा. 13 नंबर का सम. Okay, what it states? It states integrate 2 raised to x plus 1/2 e raised to minus x plus 4 by x minus 1 by cube root of x into dx. अब ये सम में कैसा है पता है आपको? सारे ही रूल्स आ गए जो आपने सीखे ना, सारे के सारे. देखो सबसे पहले है ना, सबको अपने इंटीग्रेशन बांटते हैं. तो ये हुआ इंटीग्रेट 2 raised to x dx प्लस इंटीग्रेट 1/2 e raised to minus x dx प्लस इंटीग्रेट 4 by x dx minus integrate 1 by cube root of x into dx. That is integration of 2 raised to x into dx plus 1/2 बाहर ले लो, तो 1/2 बाहर लोगे तो अंदर बचेगा e raised to minus x dx. सेम वे 4 को बाहर ले लो तो बचेगा 1 by x into dx. और ये जो आई एम सॉरी यहाँ पे लिखना रह गया, x raised to 1/3 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x raised to minus 1/3, जस्ट लाइक प्रीवियस सम बेटा. अब इसका इंटीग्रेशन, तो इट इज 2 raised to x upon log 2 to the base e multiply by 1 as per our last rules which we have studied just now. This is 1/2 e raised to minus x upon minus 1. अब -1 क्यों आया बेटा, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 प्लस 4 into 1 upon x का log x upon 1 माइनस x raised to minus 1/3 plus 1 upon minus 1/3 plus 1. तो देखो इसमें 2 raised to x मतलब a raised to x वाला आ गया, e raised to x वाला आ गया,
1 by x log x वाला आ गया और हमारा जो फर्स्ट बेसिक रूल था वो भी आ गया. So my answer will be like this. अच्छा, प्लस माइनस वुड बी माइनस e raised to minus x upon 2. अब समझ गए ना क्या हुआ, ये 2 into -1 -2 होता है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. सो प्लस 4 log x माइनस x raised to 2/3 upon 2/3 होगा ना, 3 LCM होगा बेटा, तो 2/3 upon 2/3. So that would give me minus e raised to minus x by 2 प्लस 4 log x माइनस 2/3 क्या हो जाएगा 3/2 x raised to 2/3 plus c. This is my answer. बोलो, any questions? Anybody having any questions? No, sir. All right. 14 we have done. You can come on to 15 straight away now. Sum number 15 पे आओ बेटा. Okay, what it states? It states integration of 2 raised to x into e raised to x plus e raised to 2x divided by e raised to x into dx. बहुत जबरा सम है, એટલે कुछ है नहीं इसमें, दोनों को e raised to x बांट दो, એટલે ये हुआ बेटा 2 raised to x into e raised to x upon e raised to x into dx. Oh, I'm sorry. plus e raised to 2x upon e raised to x into dx. क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? ये e raised to x जो था वो क्या था, एक तरह का LCM था, तो दोनों को मैंने e raised to x दे दिया. अब हुआ क्या, ये e raised to x और ये e raised to x कैंसिल हो गया, तो that will give me integration of 2 raised to x plus e raised to 2x minus x into dx. कैसे बेटा, बेस सेम है तो पावर हम लोग माइनस कर सकते हैं. एक्चुअली ये भी पावर माइनस ही हुआ, x माइनस x हो गया, बट x माइनस x क्या होता है 0, एंड एनीथिंग विद द पावर 0 इज ऑलवेज 1. तो e रेज टू 0 1 हो गया, तो 2 रेज टू x into 1 करोगे तो तुम्हारा आंसर 2 रेज टू x ही आएगा. So this will give me integration of 2 raised to x plus e raised to x into dx. So that is equals to, दोनों को इंटीग्रेशन बांटेंगे, so integrate 2 raised to x dx plus integrate e raised to x dx. So 2 raised to x का इंटीग्रेशन होगा 2 raised to x upon log 2 to the base e multiply by 1 plus e raised to x upon 1. So that is 2 raised to x divided by log 2 to the base e plus e raised to x plus c. This is my answer. Well, any question to anybody in this? कोई क्वेश्चन इसमें? इसमें मैंने e raised to x जो LCM था वो दोनों में मैंने बांट दिया, दोनों में बांटने से क्या हो गया, जो नीचे e raised to x था वो निकल गया, बिकॉज न्यूमरेटर में दोनों के पास e raised to x है. देखो ध्यान से, तो जो नीचे वाला e raised to x है वो ऊपर वाले दोनों e raised to x के साथ सेट ऑफ हो गया, इसलिए अपना जो सम है ऐसा सॉल्व हो गया. एक चीज का याद रख, बात एक चीज हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, समझ लेना. देयर इज नथिंग लाइक division multiplication rule. There are only these 6 rules in integration. Clear? Shall I move ahead? Hello? बोलो क्या है 16 में? Let us have sum number 16 now. Integration of 7 raised to x plus e raised to 2x plus x raised to e into dx. अब इसमें भी देखो तीन मतलब 5 में से 3 रूल रिवाइज हो गए. कैसे? दिस इज इंटीग्रेट 7 raised to x dx, दिस इज इंटीग्रेट e raised to 2x dx, and this is integrate x raised to e dx. So that will give me 7 raised to x upon log 7 to the base e multiply by 1 as per the last rule, e raised to 2x upon 2 as per e वाला रूल. ये 2 कहां से आया बेटा, 2x का डेरिवेटिव, प्लस x रेज टू e का e plus 1 upon e plus 1. e समझे आप?
यहाँ पे कैसे इन्होंने अपने को कंफ्यूज किया है, नॉर्मली कैसा दिया होता है एक्स क्यूब एक्स फोर, तो अपने 4+1 अपॉन 4+1 करते हैं, या एक्स रेज टू एन दिया तो हम लोग क्या करते हैं n+1 अपॉन n+1 करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, एक्स रेज टू ई दिया हुआ है, तो इनको क्या लगेगा कि हम लोग एक्स रेज टू ई अपॉन 1 कर देंगे, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है, वो e रेज टू x होता है, ये x रेज टू e है। सी देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू से e रेज टू x एंड x रेज टू e। दिस x रेज टू e मतलब हमारा फर्स्ट रूल, और ये e रेज टू x मतलब हमारा थर्ड रूल, e वाला। सो प्लीज कंसंट्रेट। हाँ, सो माय लास्ट एंड फाइनल आंसर इज 7 रेज टू x अपॉन log 7 टू द बेस e plus e raised to 2x upon 2 plus x raised to e plus 1 upon e plus 1 plus c. This is my answer. Bolo, any questions in this? Anybody having any questions? No sir. Okay, so I think we have done 17. 17 हमारा हो गया है, 18 भी हो गया है, 19 हमने लास्ट लेक्चर में किया, 20 बाकी है। अच्छा, what about 21 and 22? If anybody can tell me, 21 में कैसा है बेटा? Integrate x square upon x plus 2 dx. बोलो, who will tell me? क्या करेंगे इसमें? मेरा मकसद क्या है कि x plus 2 को उड़ाना है, तो x plus 2 को उड़ाने के लिए एक काम करते हैं। Can I say this is integrate x square minus 4 upon x plus 2? ये मैंने -4 क्यों किया मालूम पड़ा? x square minus 4 मतलब x minus 2 और x plus 2 फैक्टर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे ऊपर x square अकेला है, तो ये -4 में मैं क्या कर दूंगा, +4 कर दूंगा। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा, so that will give me integration of x square minus 4 upon x plus 2 into dx plus integration of 4 upon x plus 2 into dx. So that will give me x minus 2 into x plus 2 upon x plus 2 plus 4 बाहर ले आओ, so 1 upon x plus 2 into dx, x plus 2 कैंसल, फिर से इंटीग्रेशन यहाँ बटेगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 upon x plus 2 dx। अब सबका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 1 plus 1 upon 1 plus 1 माइनस, बेटा 2 बाहर आ गया, समझो 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटीग्रेशन 1 मतलब x प्लस 4 इंटू log x plus 2 upon 1. So the answer would be x square upon 2 minus 2x plus 4 log x plus 2, 4 log x plus 2 plus c. This is my answer. Yes? Any questions? Anybody? कोई पॉइंट ना खोपड़ी तो पूछो बेटा, बढ़ू मैं आगे। सर ऊपर वो हाँ बोलो बोलो, कौन सा पॉइंट बोलो बोलो बोलो, कौन सा स्टेप बेटा? ये वाला। तेरा आवाज बहुत स्लो आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? सर आपने ऊपर करा था। All right, now we are going on to sum number 22. उसमें भी आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। 22 नंबर का सम देखो बेटा आप लोग, तो 22 में पण सेम अच्छे। सी व्हाट इट स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। बोलो क्या करोगे इसमें? मुझे कैसे भी करके नीचे x माइनस 1 हटाना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना। So this is integrate, अब x क्यूब है तो x क्यूब -1 के फैक्टर्स निकलेंगे, और -1 हटाने के लिए +1 लगा दो, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, वार्ता पूरी हुई। x क्यूब -1 एक जगह और 1 एक जगह, सो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। अब ये x क्यूब -1 के फैक्टर्स निकालो, बराबर, x क्यूब -1 के फैक्टर्स निकालो, तो उसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ए भाई ये मैं घर से नहीं लाया, ये a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब हुआ। 1 को कितना भी पावर तो कभी कमेंट नहीं करता, 1 1 ही रहता है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब के फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू 1 दैट इज एक्स, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये x माइनस वन क्या हो गया, कैंसल। अब सबको इंटीग्रेशन बांटेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ एक्स स्क्वायर dx, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। So that will give me x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 1 का इंटीग्रेशन x plus 1 upon x minus 1 का इंटीग्रेशन log x minus 1. So that is equals to x cube upon 3 plus x square upon 2 plus x into log x minus 1 plus c. This is my answer. Bolo, any step not understood, please tell me. Sir, Yes, please. last ma सही बोलो ना, तो don't expect such sums in exams, लेकिन अब सम है तो हमें करना है। That is integration of 3x plus 4 upon 6x plus 7 into dx. अब इसमें आपको थोड़ा माथा फोड़ना है। कैसे फोड़ना है, I'll tell you. बस सही में नहीं फोड़ना है। देखो, ये 3x है और ये 6x है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उससे क्या होगा देखना सब लोग। सो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 8, कैसे मालूम पड़ा ना, 2 इंटू 3x 6x और 2 4 जा 8 अपॉन 2 इंटू 6x प्लस 7 इंटू dx। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये मैंने चालाकी की। क्या की अब दिखा था मैं तुम लोगों को, देखो। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखूंगा 6x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 6x प्लस 7। मेरा मेन मकसद क्या था कि ये 6x प्लस 7 जो है वो कैंसिल होना चाहिए, और हो गया। ऊपर नीचे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों को अपन बांटते हैं, तो ये हुआ 6x प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 6x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन 2 6x प्लस 7 इंटू dx। और अब दोनों को बांट दो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2 6x प्लस 7 इंटू dx। अब दोनों को अगर हम इंटीग्रेशन बांटेंगे बेटा, तो ये मुझे दिखेगा ऐसे 1/2 dx प्लस इंटीग्रेट 1/2 6x प्लस 7 इंटू dx। अब 1/2 को बाहर ले लो, सो 1/2 इंटीग्रेट 1 dx प्लस यहाँ भी 1/2 को बाहर ले लो, so 1 upon 6x plus 7 into dx. So that will give me 1/2 integration of 1 will be x plus 1/2 integration of 1 upon 6x plus 7 would be log 6x plus 7 divided by 6. How come divided by 6? 6x plus 7 का integration divide करने का. So my final answer would be 1/2x plus log 6x plus 7 divided by 2 6 are 12 plus c. This is my final answer.